जो हबशी के बच्चे हो रखे हो, इतने मोटे हो तुम। ये सेल्फ सैबोटाज नहीं है तो और क्या है? तू जो खुद के वर्ड्स की तो रिस्पेक्ट नहीं करता। देखो, जो बंदा बोलता है ना कि हाँ रिश्तेदार तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन है या तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारे गोल्स के, बिल्कुल सच बोलता है। तो भाई मैंने तुम्हारा कर दिया डिलीजन सपोर्ट, अब तुम जा सकते हो। अब जिस बंदे को सच सुनना है, जिस बंदे को एक्चुअली 2025 को अपना बनाना है, वो ये वीडियो पूरी देखेगा। लेट्स फेस इट, यू आर योर ओन बिगेस्ट एनिमी। 2025 में कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। यू आर योर ओन बिगेस्ट एनिमी। Every time you procrastinate, every time you live in self-doubt, every time you live in fear of failure, you are just giving up. Subconsciously तुम गिव अप कर रहे हो। कोई कोई रिश्तेदार, कोई माँ बाप तुम्हारे या कोई लैक ऑफ रिसोर्सेज तुम्हारा दुश्मन नहीं है। तुम खुद हो अपने दुश्मन। जब जब तुम वो अलार्म बटन को स्नूज पे क्लिक कर रहे हो, जब जब तुम बस इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, इवन दो यू नो तुम्हारे पास इतनी बड़ी लिस्ट है टास्क की, तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ रहा है, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, तुम भैंचो हबशी के बच्चे हो रखे हो, इतने मोटे हो तुम जिम नहीं जा रहे, तुम डाइट नहीं कर रहे अपनी, तुम बस अपने मोटे होने को वैलिडेशन ढूंढ रहे हो इंस्टाग्राम पे। हाँ भाई, फैट पॉजिटिविटी। तब तब तुम गिव अप कर रहे हो, ठीक है? तुम अपने आप को यू कैन से उसमें नहीं जी रहे, तुम अपने क्या बोलते हो उसे, बॉडी पॉजिटिविटी या मेंटल पॉजिटिविटी, तुम उनमें नहीं जी रहे। तुम बस सेल्फ सैबोटाज कर रहे हो खुद को। सो इस वीडियो में मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। रिकॉग्नाइजिंग द इनर एनिमी, हाउ यू सैबोटाज योरसेल्फ, एंड थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्रेकिंग द साइकिल, जिसे मैंने यूज करके सेल्फ सैबोटाज करना खुद को बंद कर दिया। एंड रादर देन थिंकिंग फॉर द फ्यूचर, रादर देन डूइंग द शिट जो तुम्हें सैबोटाज कर रही है, मैं वो चीजें कर रहा हूँ जहां जो मेरे को अपलिफ्ट करती है। सो पार्ट 1 इज रिकॉग्नाइजिंग द इनर एनिमी। तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी। अगर तुम ये चीज नहीं समझ पाए, तुम कभी अपना पोटेंशियल हिट नहीं करोगे। मोस्ट ऑफ अस लिव इन सो मच ऑफ सेल्फ डाउट, सो मच ऑफ फियर ऑफ फेलियर, वो कभी अपना 100% पोटेंशियल हिट नहीं कर पाते। कभी भी हिट नहीं कर पाएंगे अपना पोटेंशियल। तुम स्कूल से फॉर एग्जांपल देखो, एक एवरेज बच्चा स्कूल से आया है, वो बोलता है अपनी मम्मी को, मम्मी मम्मी बोलते पे थोड़ा रिवीजन कर ले, थोड़ा ट्यूशन चले जा, मम्मी मैं बहुत थका हूँ, मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगा। ऑन दी अदर हैंड मैं फुटबॉल खेलने जाऊंगा क्योंकि मेरे दोस्त बुला रहे हैं। बेंचोद, ये सेल्फ सैबोटाज नहीं है तो और क्या है? एक चीज जो तुम्हारा दिमाग मान जो तुम्हारे दिमाग के लिए सही है, बट वो मान नहीं रहा वो चीज करने के लिए, ऑन दी अदर हैंड जो तुम्हारे बॉडी के लिए कहीं ना कहीं ठीक है, बट उस मूवमेंट पे वो नेसेसरी नहीं है, तुम वो चीज को प्रेफर करो रादर देन वो चीज है जो तुम्हें लॉन्ग टर्म में इफेक्ट देने वाली, लॉन्ग टर्म में तुम्हें ग्रो करवाएगी वो चीज। मेरा ट्यूशन जाने से मतलब नहीं है, मेरा मतलब है डिसीजन मेकिंग। तुम्हें इतना तो सेंसिबल बनना पड़ेगा कि किसी मोमेंट पे तुम्हारे पास हमेशा दो ऑप्शन होते हैं, एक सही एक गलत। गलत फॉर द लॉन्ग टर्म, सही फॉर द लॉन्ग टर्म। लेकिन शॉर्ट टर्म में तुम्हें जो सही वाला पॉइंट है वो तुम्हें गलत लगेगा शॉर्ट टर्म में। ऑन दी अदर हैंड जो लॉन्ग टर्म में गलत है वो तुम्हें शॉर्ट टर्म में सही लगेगा। दिस इज यूनिवर्स। तुम्हें उस मोमेंट पे बाहर का खाना खाना अच्छा लगेगा, रादर देन लॉन्ग टर्म में जो उसके साथ डिजीज आ रहे हैं तुम्हें वो सही लगेगा। जब जब तुम ये मानते रहोगे ना भाई कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस है वो मेरे को रोक रही है, रिश्तेदार मेरे को रोक रहे हैं, या लैक ऑफ मटेरियल्स मेरे को रोक रहा है, तुम कभी ग्रो नहीं करने वाले। 2025 भी तुम्हारे पिछले 5 सालों की तरह जाने वाला है। तुम्हें समझना पड़ेगा, द फोर्स दैट स्टॉपिंग यू इज यू योर सेल्फ। दैट इंटरनल फोर्स, द इंटरनल फोर्स जो तुम्हारी पर्सनैलिटी बन चुकी है कंफर्ट जोन में रह रह के, वही तुम्हें रोक रही है ग्रो करने से। द सेकेंड पार्ट इज हाउ यू सैबोटाज योर सेल्फ। नंबर फर्स्ट, प्रोक्रेस्टिनेट। जब जब तुम किसी टास्क को डिले करते हो ना, फॉर एग्जाम्पल देखो, तुम्हारा गोल है कंटेंट क्रिएट करना, कंटेंट क्रिएटर बनना, बट तुम्हारे माँ बाप उसके अगेंस्ट है। क्योंकि क्यों? मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। क्योंकि तुम्हारे माँ बाप एक सेंस ऑफ सेफ्टी मांगते हैं कि हाँ, हमारा लौंडा जो हम सफर करें, हमारा लौंडा वैसे सफर ना करे, वो अच्छे से बैठ के खाए, वो अच्छे से रहे। उन्हें तुम्हारी ही फिक्र है, वो तुम्हें मना करे इसलिए क्योंकि वो तुम्हारी फिक्र करते हैं। ऑन दी अदर हैंड वो तुम्हारे डिल्यूजन को सपोर्ट नहीं कर रहे। उन्हें पता है भाई इसमें कंपटीशन है, उन्हें पता है क्या तू कर पाएगा, तू इतना लापरवाह है, तू बहनचोद खुद के वर्ड्स की तो रिस्पेक्ट नहीं करता, तू कर पाएगा। वो बस एक सेंस ऑफ सेफ्टी मांगते हैं।
तुम खुद को प्रूफ करो, वो चुप हो जाएंगे, वो कुछ नहीं बोलेंगे। एवरी टाइम जब जब तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, जब जब तुम किसी टास्क को डिले करते हो, यू आर जस्ट सेल्फ सैबोटाजिंग योरसेल्फ। एवरी टाइम टू फियर ऑफ सक्सेस, यस, फियर ऑफ सक्सेस भी एक चीज होती है, लोगों को यही नहीं पता। सबको लगता है फियर ऑफ फेलियर सब कुछ है, ब्रो फियर ऑफ सक्सेस इज मोर डीप देन द फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ सक्सेस से मेरा मतलब है, ये तुम्हें पता होगा, अथॉरिटी कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, बीएसटी में सबने पढ़ा हुआ है। सक्सेस इज अथॉरिटी दैट विल कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोग रेडी ही नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी को फेस करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अडेप्ट करने के लिए। उन्हें बस अपने कंफर्ट जोन में जीना है। उन्हें उनके हाथ में एक चिप्स का पैकेट दे दो, सामने नेटफ्लिक्स पर स्क्विड गेम चला दो। जैसे बोलते हैं ना, इंसान फॉर द टाइम बीइंग का कंफर्ट ढूंढता है रादर देन लॉन्ग टर्म का कंफर्ट। सेम तुम यही कर रहे हो, तुम शॉर्ट टर्म का कंफर्ट ढूंढ रहे हो, तुम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भाग रहे हो रादर देन डिलेड ग्रेटिफिकेशन। नेगेटिव सेल्फ टॉक, जब जब तुम बोल रहे हो ना कि भाई मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, मतलब नेगेटिवली खुद को डीमीन कर रहे हो, तुम कहीं ना कहीं अपने दिमाग पे वो एक छाप छोड़ रहे हो कि तू ऐसा ही है। और ट्रस्ट में तुम बन जाओगे। अगर तुम खुद को बोल रहे हो ना कि भाई मैं तो बहुत मोटा हूँ, तुम खुद को लाइक नेगेटिवली बोले जा रहे हो, मैं बहुत मोटा हूँ, मैं कभी पतला नहीं हो सकता, तुम कभी हो भी नहीं पाओगे। क्योंकि ये बातें जो भी तुम बोल रहे हो वो तुम्हारे दिमाग पे सबकॉन्शियसली इफेक्ट छोड़ती है। जैसे बोलते हैं ना कि भाई कभी भी खुद को बुरा नहीं बोलना चाहिए, कि लक्ष्मी जी हमेशा तुम्हारी जुबान पे दिन में एक बार आती है। देखो मैं वो चीज, पता नहीं हो भी सकती नहीं भी हो सकती, मैं कुछ बोल नहीं रहा, बट जो भी तुम बोल रहे हो, जो भी तुम अपनी जुबान से बाहर निकाल रहे हो, वो तुम्हारे दिमाग पे इफेक्ट छोड़ती जा रही है। जैसे बोलते हैं ना मैनिफेस्टेशन लेवल्स, वो होते हैं ये। जब भी तुम बोल रहे हो ना कि बहन ना कभी पतला नहीं हो पाऊंगा, तुम हो भी नहीं पाओगे, तुम दुनिया भर की मेहनत कर रहे हो, तुम हो भी नहीं पाओगे फिर, क्योंकि तुमने दिमाग में छाप छोड़ दी कि मैं नहीं हो पाऊंगा, तो जरा सी डिस्ट्रैक्शन तुम गिव अप कर दोगे। ऑन दी अदर हैंड, एक 200 किलो का आदमी खुद को बोल रहा है भाई मैं हो जाऊंगा हो जाऊंगा, दुनिया भर की डिस्ट्रैक्शन आ जाए वो हो जाएगा, क्योंकि वो मैनिफेस्ट उस लेवल का कर रहा है, क्योंकि वो वर्क उस लेवल का कर रहा है। अगर तुम्हारी मैनिफेस्टेशन ही नेगेटिव है, तुम वर्क कैसे, तुम रिजल्ट कैसे पॉजिटिव ला सकते हो? देखो अब हम लास्ट पार्ट पे आते हैं, इस ब्रेकिंग द साइकिल। तुम कैसे ये साइकिल तोड़ सकते हो, इसके 3-4 पॉइंट्स है, तुम्हें वो फॉलो करने हैं। नंबर 4 इज सेल्फ अवेयरनेस। कभी इंट्रोस्पेक्टिवनेस का नाम सुना है? कभी इंट्रा फर्म एनालिसिस सुना है? बीएसटी में कभी पढ़ाते होंगे तुम्हें इंट्रा फर्म एनालिसिस, इसलिए तुम्हें इंट्रा सेल्फ एनालिसिस करना है। तुम्हें बस अपने अंदर झांकना है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारी वीकनेसेस क्या है, तुम्हें उनसे क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तुम्हें क्या थ्रेट्स मिल रहे हैं उस चीज से। स्वॉट एनालिसिस जिसे बोलते हैं, तुम्हें वो करना है खुद का। मैं लोगों से पूछ रहा हूँ तुम्हारे पास क्या स्किल्स है, बहन जो तुम्हें स्किल्स ही नहीं पता अपने, तुम कैसे मोनेटाइज करोगे उन्हें? वीकनेस, मेरी वीकनेस नहीं है, क्यों नहीं है, सबकी वीकनेस होती है। लोगों को यही नहीं पता उनके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, कैसे यूटिलाइज करेंगे, उन पे क्या क्या थ्रेट्स आ रहे हैं, उन्हें यही नहीं पता। जी रहे हैं बस, वो गो विद द फ्लो वाला सीन है उनका। अपने आप को सेल्फ अवेयर बनाओ, रादर देन दुनिया भर की जीके पढ़ना, रादर देन दुनिया भर के न्यूज़पेपर पढ़ना। कभी खुद की बॉडी पढ़ी है, कभी खुद का दिमाग पढ़ा है, मेरे में ये कमी है, मेरे में ये स्ट्रेंथ है, कभी पता है खुद के बारे में? नहीं पता ना। इतना पता ना, मैं मैथ से बहुत अच्छा हूँ भाई, चूतियो। नंबर सेकंड इज रीप्रोग्राम योर माइंड। जब जब तुम खुद से नेगेटिवली बात करते हो ना, जब जब तुम खुद को डिमीन करते हो, रादर देन सेइंग ऑल द नेगेटिव सेंटेंसेस, जस्ट से द पॉजिटिव वंस। उनका ऑपोजिट बोलना स्टार्ट कर दो एंड सी हाउ द मैजिक वर्क्स। फेस्टेशन इज ट्रू, बट तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम पॉजिटिव रहोगे ना, तुम्हारे सामने 100 डिस्ट्रैक्शंस पड़ी हो, तुम कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे उस चीज से, तुम अपने गोल की तरफ अटल रहोगे। टेक स्मॉल, नंबर थर्ड इज टेक स्मॉल एक्शंस। मैं तुम्हें नहीं बोल रहा कि तुम्हें दिन की 10 हैबिट्स इंक्लूड करनी है, तुम्हें दिन के 1000 पुशअप्स करने हैं, नहीं। तुम्हें बस दिन का 1% इंप्रूव होना है, कल से बस 1% इंप्रूव। अगर मैं दिन के 50 पुशअप्स कर रहा हूँ, तो मैं आज 51 पुशअप्स करूंगा। या मैं दिन में कोई भी एक काम कर रहा हूँ, उसका बस मैं 1% ज्यादा करूंगा। एट द एंड ऑफ द ईयर तुम 365% बेटर हो जाओगे भाई। एज सिंपल एज दैट। तुम्हें कोई भी फैंसी एक्शंस लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई भी बड़े बड़े स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं है। तुम घर से बेंचो प्लास्टिक बोतल हटा दी, घर से पॉलिएस्टर हटा दिया, बोरॉन खाना चालू कर दिया। बड़े बड़े स्टेप्स है बहुत ज्यादा, ये तुम नहीं कर सकते। एकदम घर से सब कुछ हटाना नहीं कर सकते तुम। छोटे छोटे स्टेप्स लो, छोटे छोटे स्टेप्स लो। बस कल से तुम्हें सिर्फ 1% बेटर होना है, 100% पे फोकस मत करो। जैसे कभी गैम्बलिंग तुमने कभी करी हो,
से बोलते हैं ना, तुम्हें अपनी इन्वेस्टमेंट का 30-40% चाहिए होता है, विच इज दैट 1%। तुम्हें बस अपनी इन्वेस्टमेंट का 1% चाहिए होता है, rather than focusing on doubling the amount. So rather than focusing on initiating more and more habits, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे फिर। अगर तुम जितनी हैबिट्स इंक्लूड कर रहे हो ना, तुम एक भी हैबिट पे स्टिक करो, मेरा नाम बदल देना। नंबर फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज सेट क्लियर गोल्स एंड डेडलाइंस। विदाउट डेडलाइंस गोल आर जस्ट डिजायर्स। अगर तुम्हारे पास किसी चीज की डेडलाइन नहीं है ना, तुम नहीं चाहते उसे करना। क्लियर गोल से मेरा मतलब है तुम्हें पता होना चाहिए भाई तुम्हें तुम्हें क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल तुम जिम जाते हो, तुम्हारे पास क्लियर गोल होना चाहिए, या तो मेरे को बल्क करना है, मेरे को कट करना है। तो इसीलिए लाइफ में तुम्हारे पास क्लियर गोल होने चाहिए। या तो मैं एडिटिंग कर सकता हूँ, या मैं कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ, मतलब साथ में, या मैं कहीं और चीज़ से फोकस कर सकता हूँ। तुम्हारे पास क्लियर गोल्स ही नहीं है, तुम 100 चीज़ें साथ कर रहे हो, किसी चीज़ में अच्छा नहीं होने वाले तुम। तो सो यहीं तक रखते हैं वीडियो को। कीपिंग इट शॉर्ट एंड सिंपल, दैट्स इट फॉर दिस वन।